बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वाकई क्या मुशाहिदा है, और जब यालाबारी आती है तो गाड़ियां फटती हैं। और तबाही भी कैसी, जैसे जमीन खुद पुकार रही हो, मुझे बर्बाद करने वालों को भी बर्बाद होना पड़ेगा। आपको याद ही होगा 2022, तब ऐसा सैलाब आया कि पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ था। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और हर जगह बस पानी ही पानी था। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों की जानें चली गई और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये वो वक्त था जब हमारा वजीर आजम भीख मांगने निकल पड़ा था। जो माल इन्होंने सैलाब के नाम पर इकट्ठा किया था वो किन स्विस बैंकों में ट्रांसफर हुआ, उसके बारे में मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा। इन पैसों के गायब होने से ज्यादा बड़ा मसला ये है कि हम आज भी वही खड़े हैं जहां 2 साल पहले खड़े थे। 2025 का मानसून शुरू हो चुका है और हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे तब थे। ना हुकूमत ने कोई बड़ी तैयारी की, ना हमने कुछ किया। जो इलाके पहले डूबे थे वही अब फिर डूब रहे हैं, यानी 2 साल बाद भी कुछ खास नहीं बदला। चले मैं आपको एक हैरानगी वाली बात बताता हूँ। जमीन के माहौल की बर्बादी में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान के 120 से ज्यादा अजला बराह रास्त क्लाइमेट चेंज की लपेट में आ चुके हैं। हर साल गर्मी, सैलाब, बर्फानी तोदों और खुश्क साली से औसतन 1200 से ज्यादा अमवात होती हैं। और चूंकि 80% हमारी ज़राअत बारिश पर मुनहसर है, और इसलिए अगर बारिश वक्त पर ना हो या बहुत ज्यादा हो जाए तो सबसे पहले किसान मुतासर होंगे, फसलें बर्बाद होंगी, खुराक की किल्लत पैदा होगी और चीजें महंगी हो जाएंगी। मुल्क की मईशत को भी झटका लगेगा, क्योंकि ज़राअत हमारी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है। और जब देहात में रोजगार खत्म हो जाएगा तो लोग शहरों का रुख करेंगे, जिससे शहरों में बेरोजगारी, गुर्बत और मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ किसान मुतासर नहीं होगा बल्कि पूरा मुल्क होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शुमाली पाकिस्तान में ग्लेशियर अब सिर्फ पिघल नहीं रहे बल्कि तेजी से बह रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि नए ग्लेशियर्स बन ही नहीं पा रहे, और जो पुराने मौजूद हैं वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब आने वाले वक्त में हमें सैलाब भी ज्यादा मिलेंगे और पानी की किल्लत भी, क्योंकि जखीरा करने वाले बर्फानी निजाम ही बाकी नहीं रहेगा। अब मैं जो माल इकट्ठा किया गया था क्लाइमेट चेंज के नाम पर, उसकी तफसीलात बता देता हूं। इस चार्ट को गौर से देखें। पाकिस्तान ने अब तक ग्लोबल क्लाइमेट फंड से 30 मंसूबों के बदले में लगभग $212 मिलियन लिए, जो 4 सूबों के लिए थे ताकि मौसमी तब्दीली का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ना किसी को बताया गया, ना कुछ दिखाया गया। और जो सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए वो ऐसे जैसे कच्ची बस्ती में झोंपड़ियां लगा दी गई हों, बस फोटो खिंचवाने के काबिल थे वो। देखिए, बात सिर्फ फंड्स की नहीं है, मसला असल में इंसाफ का है। हम अपनी हुकूमत को जरूर बुरा कह सकते हैं और वजह भी बनती है, लेकिन सच बात यह है कि गम तो मगरब ने भी पिलाया है। जब यूरोप और अमेरिका में सनती इनकलाब आया, जिसे ये लोग बड़े फख्र से गोल्डन एज कहते हैं, हकीकत में वो जमीन के लिए काला दौर था। फैक्ट्रियां लगी, कोयला जला, दरख्त काटे गए और दुनिया को धुएं से भर दिया गया। आज भी बड़ी कंपनियां जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल, एक्सन मोबिल और शेवरॉन दिन रात तेल निकाल रही हैं, अरबों डॉलर कमा रही हैं, लेकिन जो माहौल बर्बाद हो रहा है उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। और उनके सियासतदान जनाब वो तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग अब भी कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज फेक, और ऊपर से ये नारा भी लगाते हैं, National energy emergency. We will drill, baby, drill. जैसे जमीन नहीं कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो जिसमें से आखिरी कतरा भी निकालना हो। तो बात यह है कि नुकसान किसी और ने किया हो, माल किसी और ने खाया हो, और हमें कहा जा रहा है कि आप दरख्त लगाएं, पानी बिछाएं और शुक्र अदा करें। बस यही वो नाइंसाफी है जिस पर अब भी हमें सिर्फ फंड नहीं बल्कि जवाब और इंसाफ दोनों चाहिए। पैसे लेने वालों से भी, पैसे देने वालों से भी, और जिन्होंने पैसे हड़प किए उनसे भी। अब सवाल ये है कि हल क्या है। अगर हर पाकिस्तानी सिर्फ एक दरख्त लगा दे तो सिर्फ 1 साल में 25 करोड़ दरख्त लग सकते हैं। जरा तसव्वुर करें पाकिस्तान कितना सरसब्ज हो जाएगा। ये नसीहत गलत भी नहीं है, लेकिन ये काफी भी नहीं है। हमें मजीद इकदाम करने होंगे।
जैसा कि हम बारिश के पानी को महफूज करें, छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, प्लास्टिक बंद करें, बोतल, थैली, चम्मच, हर चीज का मुतबादल मौजूद है। और हुकूमत को गाड़ियों के धुएं चेक करने के अलावा तालीम में माहौलियात को लाजमी और दिलचस्प बनाएं, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल काम करवाएं। पाकिस्तान को अब आलमी सतह पर सिर्फ मुतासरा मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि मजलूम फरीक के तौर पर बोलना होगा। यूएन, पेरिस मुआहदा, COP की कॉन्फ्रेंस, हर फोरम पर हमें ये याद दिलाना होगा हमने ये बहरान पैदा नहीं किया, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा मुतासर हैं।